नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉनिक्स पर। आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसे फैसले की जिसने पूरे उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षकों के बीच गहरा असंतोष पैदा कर दिया। 3 महीने पहले हुए शिक्षकों की सरप्लस समायोजन को अब अचानक से रद्द कर दिया गया। अब विभाग इन शिक्षकों को उनके मूल विद्यालयों में लौटने का आदेश दे रहा है। इस अप्रत्याशित कदम से न सिर्फ शिक्षक परेशान है बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। आइए पूरी कहानी आपको विस्तार से समझाते हैं। 26 जून 2025 को जारी शासनादेश के तहत पूरे प्रदेश में बेसिक शिक्षकों का अंतरपदी समायोजन किया गया था। इस प्रक्रिया का उद्देश्य था जहां शिक्षक अधिक है वहां से उन्हें उन स्कूलों में भेजना जहां शिक्षकों की कमी है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा के निर्देश पर हर जिले में सरप्लस सूची तैयार की गई और जुलाई के पहले सप्ताह तक सभी शिक्षकों ने अपने नए विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण भी कर लिया। 3 महीनों तक ये शिक्षक नई जगहों पर पढ़ा रहे थे। बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही थी और कई शिक्षक अपने परिवारों को भी नए जिले में शिफ्ट कर चुके थे। कई ने तो अपने बच्चों का एडमिशन तक नए स्कूलों में करा दिया था। लेकिन अब 3 महीने बाद विभाग की तरफ से अचानक नया संदेश आया है। शिक्षकों को अपने मूल विद्यालयों में वापस लौटने को कहा गया है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये फैसला वाकई सही समय पर लिया गया? क्या विभाग ने एक बार भी सोचा कि बीच सत्र में ऐसे आदेश से बच्चों की पढ़ाई पर कितना असर पड़ेगा? और क्या शिक्षकों को बार बार इधर से उधर भेजना किसी प्रशासनिक मजबूरी का नतीजा है या फिर कोई और वजह छिपी है इस फैसले के पीछे? बीसी के आदेशों पर शिक्षकों में गहरा रोष है। कई जिलों में शिक्षकों ने इसे बीच सत्र में अराजक निर्णय बताया है। उनका कहना है कि ये फैसला न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करेगा बल्कि शिक्षकों और उनके परिवारों की स्थिरता और सम्मान पर भी असर डालेगा। वहीं इस पूरे मामले का एक और पहलू, कई समायोजक शिक्षक अपने नए विद्यालय पर बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर के रूप में तैनात है, यानी वे वर्तमान में निर्वाचन कार्य का भी हिस्सा है। अगर अब इन्हें अचानक वापस भेजा गया तो न सिर्फ स्कूल की पढ़ाई बल्कि मतदाता सूची और चुनावी तैयारियों पर भी भारी असर पड़ सकता है। शिक्षक संगठनों ने अब इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली है। उनका कहना है कि जब पूरा मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो तब तक किसी भी प्रकार की विभागीय कार्रवाई करना अवमानना के दायरे में आ सकता है। संगठनों की मांग है कि जब तक अदालत का अंतिम आदेश नहीं आता है तब तक सभी वापसी आदेशों पर तुरंत रोक लगाई जाए और यदि आवश्यकता हो तो समायोजन थर्ड प्रक्रिया शुरू की जाए ताकि जिन स्कूलों में भी शिक्षक कम है वहां रिक्त पदों को भरा जा सके। विभाग की ओर से इस पर अभी कोई स्पष्ट बयान नहीं आया, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि कुछ जिलों में समायोजन प्रक्रिया में तकनीकी खामियां पाई गई थी जिस कारण ये निर्णय लिया गया है। हालांकि शिक्षक संगठन का कहना है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ हुई थी। और महानिदेशक स्कूल शिक्षा के निर्देशों के तहत सभी ने कार्यभार ग्रहण किया था। अब इस पूरे विवाद में एक तरफ विभागीय मजबूरी है तो दूसरी तरफ उन हजारों शिक्षकों का भविष्य है जो अपने परिवारों सहित नई जगह पर बस चुके हैं। बीच सत्र में बार बार होने वाले ऐसे आदेश न सिर्फ शिक्षकों के मनोबल को तोड़ते हैं बल्कि बच्चों की पढ़ाई को भी प्रभावित करते हैं। अब सबकी निगाहें हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी है कि क्या अदालत शिक्षकों को राहत देगी या फिर विभाग अपने आदेश पर अडिग रहेगा। एक और बात तय है कि शिक्षा की गुणवत्ता सिर्फ नीतियों से नहीं बल्कि स्थिर और सम्मानित शिक्षकों से तय होती है। फिलहाल शिक्षक इंतजार में है न्यायालय के आदेश के और शायद एक बेहतर व्यवस्था के लौटने के। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जॉन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।